मेरा एक पंखा ग्रंथराज प्रवचन सार जी यहाँ स्वाध्याय में विराजमान। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसके अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार और इसकी 16 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। शुद्धोपयोग से होने वाला जो शुद्धात्म स्वभाव का लाभ, उसको क्या बताया 15 नंबर की गाथा में। शुद्धोपयोग से शुद्धात्म स्वभाव का लाभ, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति माने क्या? केवल ज्ञान। ठीक है, वो जो केवल ज्ञान होता है तो वो केवल ज्ञान ये जीव कैसे प्राप्त करता है? इस 16 नंबर की गाथा में जीव को जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको स्वयंभू कहा। इसने क्या किया? ये स्वयंभू क्यों है? इसका मतलब इसने किसी का सहारा लिए बिना सहारे का मतलब क्या है? देखो, अंदर चेतन वस्तु है ना, देह मन वाणी इनका सबका संयोग है। ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है, उनके उदयादिक हैं और ये जीव द्रव्य भी है, ये सब। और ये 3 माने ये देह मन वाणी और ज्ञानावरणादिक 8 कर्म और इनके उदय के निमित्त से आत्मा की अवस्था में, आत्मा की अवस्था में, आत्मा से बाहर नहीं, आत्मा की अवस्था में होने वाला जो भाव का रागादिक भाव, ठीक है। तो क्या इस जीव ने इस शुद्धोपयोग रूप परिणमन में और केवल ज्ञान प्राप्त करने में इनका कोई सहारा लिया? क्या देव का, गुरु का, शास्त्र का, इनका कोई सहारा लिया? कि इस सहारे के बिना ही उसने अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त किया है और शुद्धोपयोग को प्राप्त करके शुद्धोपयोग के कारण से उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा यह आत्मा स्वयं है, ऐसा कहते हैं। अरे ये शुद्धोपयोग भी प्राप्त करे तो वहां उस काल में देखो, जो जीव शुद्धोपयोग प्राप्त करता है, साधक अवस्था होती है, तो उस काल में उसे कर्म का सद्भाव है ना। जैसे साधक अवस्था हुई 4थे गुण स्थान में, तो वहां 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। 5वें गुण स्थान में 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है और मुनि दशा में 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है क्या? नहीं है? तो वहां उसके सद्भाव में जो जैसे पंचम गुण स्थान बढ़ती है या मुनिराज है, तो वहां पर उसके सद्भाव में उनकी परिणति में सहज में ही परिणति में राग उत्पन्न होता है कि नहीं? और वो राग कैसा होता है मुनिराज को? महाव्रतादि के विकल्प रूप होता है। क्या भैया, क्या होता है? महाव्रतादि के विकल्प रूप राग होता है। लेकिन जो मुनिराज हैं वे उस महाव्रतादि के विकल्प रूप राग कि ये परद्रव्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक बात। और न मैं इनका करता हूं, माने मेरे द्वारा नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो
तुम कौन हो हे मुनिराज? कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। तुम्हें राग होने पर भी राग में अपनापन नहीं करते, और राग के निमित्त से बाहर की जो महाव्रता जी होते हैं ना, सामायिक वो समितियां होती हैं, तो जैसे ईया समिति है, तो ईया समिति में मुनिराज क्या करते हैं? देख लीजिए, 4 हाथ जमीन देख करके शोध करके चलते हैं। तो चल रहे हैं ना मुनिराज, तो देह की क्रिया हो रही है ना, है? तो वो देह की क्रिया हो रही है, तो मुनिराज उसके भी क्या है? ज्ञाता है। और उस देह की क्रिया का निमित्त कौन है? वहाँ जो उस जाति का राग है, वो उसका निमित्त है। लेकिन मुनिराज ये जानते कि मैं कितना हूँ, कौन हूँ, कि मैं स्वभाव की अपेक्षा से तो ज्ञान मात्र हूँ, और परिणमन की अपेक्षा से मैं सम्यक ज्ञान हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य वीतरागी परिणति, इतना वीतराग भाव वो तो मेरा है, लेकिन राग भाव वो मेरा नहीं। तो आज सुबह गुरुदेव सिंह का व्याख्यान आया था, तो एक व्याख्यान में एक बात कही थी गुरुदेव सिंह कि जिस जीव को आत्मा का आदर है, वही जीव मोक्ष मार्गी हो सकता है, और जिस जीव को आत्मा का आदर नहीं है, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। तो अब अपन कैसे पता लगाएं कि अपने को आदर है कि नहीं है? ज्ञानियों ने तो कह दिया, हम क्या करें, आदर क्या करें? उसको रोजाना नमस्कार करें भैया, हम आत्मा का आदर करने के लिए। उसकी आराधना हम कैसे करें? उसकी मूर्ति बना करके उसे पूजें, कैसे आदर करें? क्यों नहीं? और इसका क्या लक्षण है कि हम अनादर कर रहे हैं? इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण ये है, उसका अनादर कर रहे हो तुम, इसका लक्षण ये है कि तुम राग का आदर कर रहे हो। राग तो अन्य तत्व है ना, कि तुम देह की क्रिया का आदर कर रहे हो। बोलो ख्याल में आ गया? अंदर अपनी परिणति को सूक्ष्मता से अवलोकन करो भैया, कि तुम कर क्या रहे हो? तुम राग में छलछला रहे हो। इसका मतलब तुम्हें आत्मा का अनादर है। मैंने ये क्रिया कर ली, मैंने ये क्रिया कर ली, मैंने ये क्रिया कर ली, मुझे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा, इससे ये होगा, ऐसा मानता है? हाँ जी, नहीं, राग तो सबकी अवस्था में है। पंचम गुण स्थानवर्ती की भी अवस्था में है, चौथा गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, उसकी भी अवस्था में है। लेकिन हमारी दशा में और उसकी दशा में क्या अंतर है? मुनिराज की परिणति में राग है कदाचित, लेकिन हमारी परिणति में उनकी परिणति में अंतर क्या है? उन्हें कैसे अपने आत्मा का आदर है और हमें कैसे आत्मा का अनादर है? उन्हें कैसे राग रूप परिणमन करने पर भी उन्हें राग का अनादर है, राग उपाधि उनको कैसे नहीं है? घर में ये बात विचार नहीं है भाई, यहाँ तो स्वयं की बात चल रही है। इसलिए मुझे गुरुदेव शिखा हो गया याद आ गया भाई, जो जीव चारों ओर से आगम ज्ञान से, उसमें लगा ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, और ये सब अपनी चर्चा चल रही है क्या है? ये युक्ति का अवलंबन है ना, पर्याय वो अपना आदर कैसे, आत्मा का आदर क्या है, अनादर क्या है, ये सब युक्ति का अवलंबन है। तो कैसे पता चलता है, क्या अंतर है उसमें? देखो, ज्ञानी जीव को चारों ओर से वो जानता है, उसे सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान के कारण से सब स्वरूप को वो जानता है। क्या जानता है? कि मेरी अवस्था में जो राग है, ये राग मेरे आत्मा में से नहीं आया है,
इसलिए मैं करता नहीं हूं इसका। तो कहाँ से हुआ है? दो कारण। अंतरंग में अपना अशुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादानगत कमजोरी। दूसरा कारण कर्म का सद्भाव, उसका उदय। इसलिए ये मेरी जाति का नहीं है, ये हुआ है तो मैं इसका ज्ञाता तो हूँ, लेकिन वो जानता है इसका स्वभाव दुर्रूप है और मेरा स्वभाव मैं तो आनंद का घनपिंड हूँ। अभी कल परसों बात चली थी ना, क्या है आत्मा? शिला, सिल्ली, बर्फ की सिल्ली कहते हैं शिला। ऐसा ज्ञान का और आनंद का धन का ये शिला है। ये मैं प्रदेशों की बात कर रहा था ना उससे, ये शिला है आनंद घन की, ज्ञान घन की शिला। ऐसा जानता है मैं ये हूँ, आनंद घन की शिला हूँ। और ये राग क्या है? दुखरूप भाव है, दुख की शिला है। तो बोलो, ऐसा जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा अपने सुपर प्रकाशक बनने के कारण से उस राग के ऐसे स्वरूप को जानता होगा, क्या राग का आदर करेगा? नहीं नहीं, ये मुझे करने योग्य है भाई, ये तो कर लूँ ना, मुझे ये भी करने योग्य है, ये भी करने योग्य है, दोनों करने योग्य है। तो दोनों का आदर करे, दोनों की चिंता करे, और उसकी क्रिया वो होती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है? वो हमेशा ही भाई ये राग है, जैसा राग उस जाति का राग है वैसा क्रिया हो रही है उसमें। मैं उसका करता नहीं, मैं तो ये से भिन्न बैठा हूँ। ये उसका लक्षण है कि उसको राग का आदर है कि आत्मा का आदर है। तो ऐसे मुनिराज को ये सब चलने पर भी उनको उसका आदर नहीं, उसका आदर नहीं। और उसके होने पर इसका मतलब उसका सहारा भी नहीं, क्योंकि जो अनात्म तत्व है वो आत्म तत्व का सहारा कैसे बन सकता है? क्या भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं? वो चल रहे हैं तो आत्मा के चलाए चल रहे हैं, मेरे चलाए चल रहे हैं कि वे अपने उपादान से चल रहे हैं। क्या इसमें जो 3 नंबर की गाथा आई है ना, 2 नंबर की 3 नंबर की गाथा, वो इसमें समय सार जी ने उसमें लिख दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ये कौन सा द्रव्य भैया? कौन सा द्रव्य? बोलो पंडित। तो इसका चतुष्टय न्यारा है कि नहीं है? और आत्मा का चतुष्टय न्यारा है कि नहीं? तो ये आत्मा इसके कार्य को कैसे करे? अभी तो मैंने कल परसों उदाहरण दिया था, मैं समझाता हूँ आपको है? अरे मेरा द्रव्य मेरी वाणी को स्पर्श नहीं करता है, वाणी मेरे विकल्प को स्पर्श नहीं करती है, मेरे ज्ञान को कहाँ से स्पर्श करे? जब मुझे ही स्पर्श नहीं कर रही है मेरी वाणी, इसको वाणी मेरे जो वाणी है वो वाणी इस जीव को स्पर्श नहीं करती है, तो आपके ज्ञान को कैसे स्पर्श करे, कैसे प्रभावित करे? तो केवल एक निमित्त भाव मात्र, क्योंकि कार्य होने में 2 कारण होते हैं ना, अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण, लेकिन वे सब अपने अपने। हाँ, इस लोक में अनंत पदार्थ सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय का तो चुम्बन करते हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ऐसा समझना भाई, जब तक इसकी क्षेत्र का ज्ञान काहे के लिए कराया जाता है? इसके लिए कि मैं ये क्रिया करूँ, ये क्रिया करूँ, ये क्रिया ऐसा लाभ हो जाए। क्रिया तो अपने आप हो रही है, पहले तू कौन है उसमें? ये जो क्रिया हो रही है ना, इसमें तू कौन है? तू तो ज्ञान दर्शन स्वरूप वस्तु है ना, ये क्रिया करने वाला। यहाँ से निर्णय करना है,
और जो विकल्प जैसा चल रहा है, जैसा राग चल रहा है, उसके अनुसार ये क्रिया हो रही है। मैं क्रिया का करता कैसे रहा, विकल्प हो रहा है, अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिसका जैसा कर्म का उदय है उसके अनुसार अज्ञान दशा में तो वैसे ही विकल्प हो रहा है ना, और उस विकल्प हो रहा है उसके अनुसार ये क्रिया हो रही है। तो अपने को क्या करना, अपने को इनको भिन्न जानना, भिन्न जानने का अभ्यास करना, इसका नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान ऐसी बात तो करे, लेकिन भेद ज्ञान है क्या इसका चिंतन ही नहीं करे। कि देह क्या है, देह का परिणमन क्या है, देह की क्रिया क्या है, कौन करने वाला। भाई देखो, अपन भले ही अज्ञानी है, लेकिन ये तो विचार कर सकते हैं ना, अपन स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये विचार नहीं कर सकते हैं। अगर हमने स्वाध्याय कर लिया और ये विचार नहीं किया तो मुझे बताओ फिर हमने किया क्या। ये सारा ये जितना आगम है, द्वादशांग है, उसका प्रयोजन क्या है। ये प्रयोजन तो यही है ना, भेद विज्ञान करना अपने लिए। भेद विज्ञान के बिना भीतरागता नहीं होगी ना, राग का भाव नहीं होगा ना। आत्मा की अवस्था में जो राग है उसका भाव का उपाय क्या है, ये भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान कैसे होगा, कि आगम का सेवन करो भाई। तो आगम का सेवन कैसे करें, कि आगम में जो बातें लिखी हैं वैसी वैसी उसको समझो। आगम में सूत्र दिए हैं और सूत्र वाचक हैं और पदार्थ वाच्य हैं। उन पदार्थों को समझो भाई। हमें केवल वाचक को नहीं समझना है, हम वाचक के उसमें पड़ जाते हैं। हम वाचक को समझना, वाचक और वाच्य को समझते ही नहीं। वाच्य क्या है उसका, ये बात है। तो हम उसमें बस इतना हमने ज्ञान कर लिया, इसमें हम बम बम हो जाते हैं। शांति से समझने की बात है। तो इस प्रकार से जो जीव अंदर चैतन्य वस्तु है, तो ये अपने से अपना कार्य करती है कि इनका सहारा लेती है, किसी का सहारा नहीं। देखो कुछ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, और मैंने भी कई बार ये बात बताई है कि ये जीव अभी अज्ञानी है। अज्ञान दशा में इसका जो परिणमन चल रहा है, तो इसका बाहर में कोई सहारा है अपने अज्ञान रूप परिणमन करने के लिए। कर्म के उदय से ही अज्ञान हो रहा है। किससे अज्ञानी हो रहा है, स्वयं ही अपने स्वरूप का अजानपना है ना, इसका नाम अज्ञान है ना, और क्या। तो ये स्वतंत्रपने अपने अज्ञान रूप परिणमा है कि कोई दूसरा इसको अज्ञानी करने वाला। अगर इसको अज्ञानी करने वाला कोई दूसरा है, तो ज्ञानी करने वाला भी कोई दूसरा चाहिए। लेकिन ये तो अपन ने रोज न रोज सिद्ध कर रहे हैं अपन, वो कोई दूसरा ज्ञानी करने वाला है नहीं, अपने को ज्ञान देने वाला अपने को कोई है ही नहीं। रोज सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा, ये जीव समूह शरण में जाता है और भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनता है, और वहाँ से भी कोरा लौट आता है। क्यों, भगवान ने इसको वो ज्ञानी क्यों नहीं बना दिया। दिव्य ध्वनि सुनी कहाँ पर, दिव्य ध्वनि सुनी भगवान की, तो भगवान की वाणी ने इसको बनाया, भगवान बना देते। कौन क्या कर सकता है। तो ये अज्ञानी है, तो अज्ञान रूप परिणमन भी इसका स्वतंत्र बने है, किसी के कारण से नहीं है। और ज्ञान भी करता है तो स्वतंत्र बने, किसी के कारण से नहीं। कारणवान नहीं होते हैं ये बात नहीं है। पंडित साहब ने लिखा मोक्ष में प्रकाशित में, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा, कारण होते हैं, बाहर में बहुत कारण होते हैं, लेकिन ये जीव जब ज्ञान रूप होता है, अज्ञान रूप होता है, इसका कार्य करता है, तो अपने शुद्ध अशुद्ध उपादान से ही करता है भैया, परद्रव्य का कहीं कोई सहारा नहीं। ऐसा समझना, सूक्ष्म बातें हैं। इस सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म बातें हैं
तो लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए कहते हमें इनकी बातें समझ में। अरे मेरी बातें भैया, ये तो जिनवाणी की बातें हैं, विदेशी की बातें हैं। हमारे माथे पे तो भी बैठे हुए हैं। कहना है तो यहाँ ये कहना है कि वो जो मुनिराज हैं, जो शुद्धोपयोगी हुए मुनिराज, तो अपने कारण से हुए ना, उनके कर्म भी बने रहे। देखो संजुलन कसाय अभी पड़ी हुई है ना, और 3 चौकड़ी कसाय का जो अभाव है ना, वो भी क्षायक रूप नहीं है, क्षोभसम रूप है। क्या कहा, 4 चौकड़ियां होती है ना, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, 3 चौकड़ी कसाय का भाव रूप जो भीतर रखता, ऐसा बार बार जो बोला जाता है। तो वे 3 चौकड़ी जो है उनका भी कैसा अभाव है, तो वो क्षोभ समरूप है, ठीक है। और श्रेणी आरोहण के काल में कदाचित वो औपशमिक रूप हो जाए, कदाचित तो उपशम श्रेणी में चले जाए, और वो उनका चलते चलते थे शुद्धोपयोग में उसका क्षय हो जाए, तो क्षीण कसाय गुणस्थान में पहुंच जाए, 12वां गुणस्थान हो जाए उनका, और तुरंत केवल ज्ञान हो जाए, एक क्षण में, एक समय में, अगले समय। तो वे अपने उपादान से, अपने ताकत से, अपने बल से उन्होंने ये किया है, या कर्म से किया है, या देह की क्रिया से किया है। तो सब 12 प्रकार के तप तपे थे ना उनमें। देखो कि एक बात बताओ, एक बार मैं भोपाल में था, तो ऐसा व्याख्यान चल रहा था, तो एक प्रश्न कर दिया ऐसा। तो एक मुनिराज जंगल से आते हैं आहार लेने के लिए, तो उनकी इच्छा नहीं होती है क्या? अब कोई क्या है कि अब 12 प्रकार का तप आचरते हैं, और उसके बिना तो होगा नहीं, मोक्ष नहीं होगा। जितने मुनिराज हुए सबको तप हुए ना, तप के बिना कैसे हो जाएगा? सबको तप करते हैं। योगेश जी साहब ने भी लिख दिया है पूजा में, बोलो है? करते तप शैल नदी तट पर, तरतल वर्षा की झड़ियों में। तो भैया वो तप नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे हो? तो वे मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, वे तप कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? वे तप करते हैं क्या? तो भैया वो बाहर की क्रिया है, उस काल में उनको वैसा विकल्प उत्पन्न हुआ, लेकिन वे मुनिराज क्या कर रहे हैं कि वो जो विकल्प उत्पन्न हुआ, बाहर की जो क्रिया हुई, उसके तो वे ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही है। वो तो उनका ज्ञान क्या जानता है, क्या मानता है? उनका जो ज्ञान है वो क्या जानता है, क्या मानता है? कि ये मैं नहीं करता हूँ। वो जो विकल्प आया था ना, वो विकल्प भी मैं नहीं हूँ, और विकल्प के निमित्त से बाहर में जो क्रिया है वो तो कहीं भी दूर दूर तक मेरी नहीं है। ख्याल में आया? ऐसे मुनिराज, ऐसे जब वे शुद्धोपयोग में जाते हैं तो वे शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। किसी का आश्रय नहीं, किसी के आश्रय के बिना वे शुद्धोपयोग रूप वर्ण में उन्होंने श्रेणी आरोहण की, आगम की भाषा में श्रेणी आरोहण करके माने शुक्ल ध्यान हुआ उनको, और शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, कर्मों का नाश किया। तो वो कर्मों का नाश करते हैं? कुछ नहीं करते। ये तो एक अपनी धारा में है, वहाँ आत्म वस्तु है ना, स्वयं चैतन्य स्वरूप। अभी बताया ज्ञान की शिला, आनंद की शिला, ऐसी उस शिला रूप ये वस्तु है जी। हाँ, माने जो उपयोग है ना, तो उपयोग आत्मा का ही तो है ना, आत्मा में ही तो है ना। तो वो उपयोग क्या करता है? तो पर की तरफ का रुझान छोड़ करके और उस स्वभाव का रुझान किया, और वहाँ विश्राम किया है, विश्रांत हो गया, उसी में मिल गया। नाटक संसार में लिखा है, जब पानी में
वो बबूले उठते हैं ना, तो वो उसी में शांत हो गया। ऐसे ही उपयोग बबूले की तरह, और वो किस में शांत हो गया? वो तो आत्मा का ही था, और आत्मा में शांत हो गया। आत्मा में शांत हो जाना, इसका नाम विश्रांत हो जाना, इसका नाम शुद्धोपयोगी हो जाना, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ तो ये 16 नंबर की गाथा चल रही थी, इसमें अपन ने 2 बोल कर लिए थे। मैंने फिर कल और विचार किया था इसका, तो देखो इसमें पहला बोल आया है, जिनके पास पुस्तक है ना देख लेंगे। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण, आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? एक तो त्रिकाल स्वभाव, एक रूप, वो शुद्ध ही है। ठीक है, देखो आत्मा का जो परिणाम होता है, पर्याय होती है, वो पर्याय यद्यपि आत्मा मैं ही है, ऐसा नहीं है पर्याय कहीं बाहर हो और आत्मा अलग हो। और पर्याय में विकार होने पर आत्मा विकारी हुआ ये कहा जाता है। और इसमें तो 8 नंबर 9 नंबर की गाथाएं यहाँ अपन स्वाध्याय कर चुके हैं। हाँ, शाबाश, ठीक है। तो ऐसा क्यों गुण पर्याय व द्रव्य में ऐसा कहा जाता है ना, तो अनंत गुणमय और हर समय अवस्था सहित अवस्था सहित अवस्था सहित भाव शक्ति भाव शक्ति ये सब है, उसमें भाव शक्ति बताई थी ना कि हर समय ये जीव जो है ये आत्मा, और आत्मा क्या हर एक द्रव्य ऐसा है तो वो किसी न किसी अवस्था सहित है, और उसकी अवस्था वो द्रव्य में ही है, द्रव्य से कोई भिन्न तो है नहीं। ये मैं कई बार ये उदाहरण लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। ये क्या है, कौन सा द्रव्य? 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य है, तो ये पुद्गल द्रव्य है, तो गुण पर्यायात्मक है कि नहीं? अब इसमें गुणों का भेद करें और पर्याय का भेद करें तो कहीं मिलेंगे? इसमें से ये गुण है, ये पर्याय है, कहीं ये पुद्गल द्रव्य है। कौन इसको नहीं कहेगा जो 6 द्रव्य को जानता है कि ये पुद्गल द्रव्य नहीं है? अब इसमें गुण पर्याय का विश्लेषण करें, किसी पर्याय कहीं बाहर है क्या? तो ऊपर ऊपर हो, नीचे नीचे द्रव्य है, ऐसा नहीं है। तो हर समय कोई ना कोई अवस्था इसकी हो रही है ना, अवस्था चल रही है ना इसमें, और अवस्था धारा प्रवाही चल रही है ना, तो कैसे पकड़ेंगे अपन अवस्था उसकी? ऐसे ही हर एक द्रव्य है, ऐसा आत्मा अंदर में वस्तु है, तो हर समय यहाँ तो उसको बताया विश्लेषण करके, भेद करके। वो भेद करके बताने से ऐसा नहीं समझ लेना कि वो भेद ही रूप है, तो द्रव्य अलग पड़ा और वो पर्याय अलग पड़ी है। भैया देखो भेद के बिना तो समझ में आता नहीं है। कलश टीका में पहले ही जो वो है ना, स्वानुभूत्या चकास्ते वाली जो पहला कलश है, उसकी टीका में लिखा है ये जीव भेद के बिना नहीं समझता, भेद से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा हुआ। तो इसलिए भेद से बात करते हैं, लेकिन हम भेद को ही पकड़ के बैठ जाएं तो पर्याय नहीं आ रही और द्रव्य नहीं आ रहा, तो हो गया कल्याण भैया। तो वस्तु अंदर में परिपूर्ण है। अब उसमें भेद किया जाता है। कैसे भेद किया जाता है कि वस्तु त्रिकाल शुद्ध है स्वभाव से, ऐसा है ना, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव। तो हर जीव जो है वो ज्ञायक स्वभाव ऐसे ही ना स्वभाव से, ठीक है। और जो विकार होता है वो एक समय जो अवस्था चल रही है वो एक एक समय की अवस्था विकारी होती जाती है, कर्म के उदय का उसमें निमित्त रहता है, और इधर जीव का अपना अज्ञान या कमजोरी निमित्त रहती है। उससे वो जीव की पर्याय में विकार होता जाता है। अब विकार होता जाता है तो वो पूरा जीव ही, पूरी वस्तु ही विकारी दिखाई देती है। बोले ख्याल में आएगा नहीं, स्फटिक मणि का अपन उदाहरण लेते हैं, तो उसमें दाग लगी तो वो पूरा स्फटिक मणि, माना अच्छा भले वो स्फटिक मणि की बड़ी शिला हो और उसमें दाग लगा तो काली दाग लगी, तो वो पूरा का पूरा स्फटिक मणि कैसा दिखाई देगा? काले काला दिखाई देगा ना, ठीक है।
तो वो एक समय की अवस्था में है ना, परिणमित से हुई है ना, लेकिन अवस्था तो स्फटिकमणि की है, किसी और की है? अवस्था उसी की है, और वो अवस्था उससे अभेद ही है कि नहीं है? तो पूरा स्फटिकमणि पूरा का पूरा वो काला हुआ है, काला दिख रहा है, जानना है ना। लेकिन तो भी उसी कालिमा के काल में वो जो स्फटिकमणि है उसमें कालिमा कितनी प्रवेश कर गई है? उसका कौन सा परमाणु काला हुआ है? एक भी काला नहीं हुआ है। ये तो दाग हटी वो कैसा का वैसे। ऐसे कर्म के उदय के निमित्त में और इसके अपने ऐसे परिणाम स्वभाव के कारण से वो वहाँ पर कालिमा या राग दुख ये सब उत्पन्न होता है। लेकिन वो हटी और कालिमा इसकी देख बेकार गया, ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसा, लेकिन वो पूरा आत्मा है, तो उस आत्मा का कौन सा प्रदेश जो है वो विकारी हुआ है? और अनंत गुण वाली ये वस्तु है, अनंत शक्ति वाली है, तो कौन सी शक्ति इसकी विकारी हुई है? कोई नहीं हुई। तो भी ये आत्मा एक से एक समय की पर्याय में जो विकार हो रहा है, तो पूरा आत्मा ही विकारी कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि कहा जाता है कि नहीं भैया अभी उसको बचा लेना, ये तो एक समय की पर्याय वाला है ना। तो एक समय की तो पूरा आत्मा विकारी नहीं हुआ। अरे वो समय माने काल अपेक्षा से कहा गया, लेकिन एक एक समय के लिए पूरा ही आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ है ना, कि ये एक अंश में कहीं किसी कोने में मिथ्या तो हो गया है। क्यों? ये तो पूरा आत्मा मिथ्यात्व ही है। अगर हम ऐसा नहीं अभी तो मैं इधर तो शुद्ध पढ़ाऊं और ये में तो परिणाम इतना बच गया, एक समय की पर्याय है ना, इतनी मिथ्यात्व है, इतनी मिथ्यात्व है। हाँ, वो नहीं भैया विकारी हुआ है, ऐसा भगवान ने कहीं कहा है, किसी ज्ञानी ने कहा है, पूरापन खोजो इसको। देखो ये पंडित जी साहब ने मोक्षनाथ प्रकाशकों में लिखा है और सब जगह लिखा है कि जीव को परीक्षा प्रदान होना चाहिए, और परीक्षा अपन आगम से ज्ञानियों के वचनों से कर सकते हैं। तो कोई भी हमें शंका है तो हम किसी पर, किसी भी व्यक्ति पर, जैसे आप मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं तो हर समय आगम का अवलंबन लेकर के बता रहा हूँ ना आपको, है? ये वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो आगम के अनुसार बात करना चाहिए, आगम का उल्लंघन करके नहीं करना चाहिए। यह तो कोई अपन जैसे परिणाम बोलते हैं, और सामान्य जन परिणाम क्या समझते हैं? अपन पर्याय बोलते हैं, तो सामान्य जन क्या जानते हैं पर्याय? कोई भी शब्द अपन बोले आगम संबंधी, तो सामान्य जन तो नहीं जानते ना। तो अपन या तो बिल्कुल ऐसे ही बोले कि सामान्य जन की जब बात हो तो अपन सामान्य जन की बात करें, उसी भाषा में। लेक्च को किस भाषा में समझाना है, और यहाँ सभा बैठ रही है तो उसको किस भाषा में समझाना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो पर्याय अलग है और आत्मा सर्वथा भेद नहीं है उसमें। तो मैं परीक्षा करने की बात कह रहा था कि परीक्षा करनी चाहिए। अगर हम परीक्षा नहीं करें, कोई भी कहे, चाहे ये कहा है चाहे कोई भी कहे, गुरुदेव जी भी कह रहे हैं, तो वो परीक्षा अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम परीक्षा नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुदेव जी की बात मैंने हमने मान ली, बस ठीक है, इनने कह दिया तो ये आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है और राग दुख रूप है, हम परीक्षा की नहीं, तो हमें भेद विज्ञान होएगा? तो भेद विज्ञान तो हमें यहाँ अपने में करना है ना। और हमें राग दुख रूप है, राग दुख रूप है, फिर तो वो वही तोते जैसा रटना हो गया ना, कबूतर जैसा। वो कहे जी वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, बस परीक्षा की नहीं उसने, तो ऐसी अपनी दशा हो जाएगी ना। इसलिए जो भी बोलता है वो उसकी परीक्षा अपने को करना चाहिए। अरे और तो क्या कहें, समंत भद्र स्वामी ने तो अनंत भगवान की आप्त की परीक्षा कर डाली। हम आपको क्यों सर्वज्ञ मानते हैं? तो फिर ऐसे उदाहरण अपने सामने है, तो अपने को भी परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या कहा कि शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञायक स्वभाव,
तो ऐसा पर्याय अपेक्षा से नहीं, पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से। और मैंने अनेक बार ये कहा है, देखो पर्याय एक समय उत्पाद व्यय रूप है ना, तो वो उत्पाद व्यय चल रहा है निरंतर, लेकिन हम वस्तु को पकड़ने जाएंगे तो वो अनंत गुणात्मक वस्तु, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, तो पकड़ में एक समय की पर्याय से आएगी क्या वस्तु? क्योंकि जो अनंत गुण त्रिकाल जो ध्रुव है उनसे वस्तु पकड़ में आएगी, और उनके भेद से भी पकड़ में नहीं आएगी। भेद से जानना अलग बात है, लेकिन पकड़ना होगा तो वो अभेद पकड़ में आएगा, भेद से कभी पकड़ में नहीं आएगा। और पकड़ने वाली को स्वयं ही एक समय की पर्याय है, और वो पर्याय भी इसी द्रव्य की है, कहीं बाहर से नहीं आई है। कहाँ से आएगी? देह में से आएगी, राग में से आएगी, कर्म में से आएगी। अरे इसी की पर्याय जो पहले बहिर्मुख थी वो पर्याय अंतर्मुख हुई है, उसने पकड़ लिया अपने एक। ख्याल में आया? यहाँ कहते शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण, ऐसा ये जो द्रव्य है तो एक ज्ञायक स्वभाव ही है। ज्ञायक पूरा इसका स्वभाव क्या है? पूरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। इसके कारण स्वतंत्र होने से, इसके कारण ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से, मतलब ये अपना जानने का ज्ञायक स्वभाव है ना। तो देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, कई बार बताई है मैंने, कि जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो निठल्ली है, ये जो कार्य नहीं करती है? कोई वस्तु नहीं है। अपन मसालों का उदाहरण लेते हैं, नमक का उदाहरण लेते हैं, तो नमक निठल्ला है जी? हाँ, ये शाबाश, वस्तुत्व गुण उसमें है ना, उससे वो अपने वस्तु बने को प्रकट करती रहती है हमेशा, उसी का नाम पर्याय है। वो पर्याय में व्यक्त करती है अपने को, द्रव्य अपने को पर्याय में व्यक्त करता है, और वो पर्याय उस वस्तु से कम में रहती है, पर्याय अलग नहीं होती, पर्याय में व्यक्त करती है। जैसे नमक हो, जीरा हो, जो मसाले हैं सब्जी में पड़े हों उस काल में भी, डब्बे में रखे हों उस काल में भी, खान में पड़े हों उस काल में भी, वे अपने अपने कार्य को कर रहे हैं ना। वो नमक अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब वो कार्य कौन सा करेगा? जिसका जो स्वभाव होगा उस स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेगा, वो स्वभाव उसकी पावर है, हाँ जी, उसकी शक्ति है, और वो शक्ति उसकी स्वतंत्र है। बोलो वो नमक को कौन सी डिब्बे में रखा जाए, किस प्रकार के डिब्बे में रखा जाए जिससे वो अपना कार्य करे खारेपन का? कि नहीं साहब, जब सब्जी में डाला जाएगा ना तब खारेपन का काम करेगा, और अभी तो नहीं कर रहा ना। अगर वो नहीं करे, उसमें डिब्बे में रखा है तब नहीं कर रहा हो तो तुम चाहो उसको, तो तब स्वाद नहीं आना चाहिए है? इसका मतलब स्वाद आ रहा है, इसका मतलब वो अपने खारेपन के स्वभाव को निरंतर कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। ऐसा यहाँ ज्ञायक स्वभाव होता है, तो यहाँ स्वतंत्र बताया, तो जैसे वो नमक है तो स्वतंत्र रहेगा नहीं अपना कार्य करने में। क्या किसका सहारा चाहिए उसे? किसी बारदाने का सहारा चाहिए, या सब्जी का सहारा चाहिए, या किसी पकवान का सहारा चाहिए, या कोई पीसे तब उसको, तो भैया पीस दो जरा हमें, तो हम फिर वो अपना स्वाद का कार्य कर सकें। कुछ नहीं चाहिए, किसी का आश्रय नहीं चाहिए, वो स्वतंत्रपने अपना कार्य करने में समर्थ है। इसलिए जीव ज्ञायक स्वभाव के कारण से, शुद्ध ज्ञायक स्वभाव के कारण से, वो अपना कार्य करने में समर्थ होने से, स्वतंत्रपने होने से, जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, अपना कार्य करने का कर्तृत्व, कर्तापना, कल मैंने बताया था ना, आपने षटकार, तो हर पदार्थ जो अपने षटकारों से परिणमित होता है, तो नमक पे भी अपन लगाए तो वो लग जाएंगे।
ठीक है। और षटकारक वो दो प्रकार से, निमित्त की अपेक्षा से आता है और एक उपादान की अपेक्षा से। तो यहाँ तो वो आत्मा जो शुद्धोपयोगी हुआ है और जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसने अपने स्वयं के शुद्ध जो उसके षटकारक हैं उनसे प्राप्त किया है ना, तो उसमें स्वतंत्र कर्तापना है कि नहीं है, जिससे वो अपने कार्य को करने में समर्थ हो, कि हाँ है ना, ये बताते हैं। शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, यानी मैंने उसमें उसने प्राप्त किया हुआ है कर्तृत्व का अधिकार, कर्तृत्व की शक्ति, वो अपना कार्य करने में पूरी तरह समर्थ है। ऐसा यहाँ कर्तृत्व का, कर्तापने का एक कारक बताया। अब दूसरा कहते हैं, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण। देखो पहला बोल था और ये दूसरा बोल है। पहले बोल में क्या था? शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण, ज्ञायक स्वभाव के कारण, ज्ञायक स्वभाव के कारण। अब दूसरा बोल, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण। समझ में आया ना कि एक ज्ञायक स्वभाव है, दूसरा इसमें परिणमन का भी स्वभाव है कि नहीं है, कि नहीं है। अगर परिणमन का स्वभाव इसमें नहीं हो तो इसे परिणमित कौन करा? परिणमन की शक्ति है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो ये परिणमन की शक्ति भी इसमें स्वतंत्र है ना, अपने से है ना। 2-3 मिनट हो रहा है। परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्य होने से, स्वयं ही प्राप्त होने से, माने वो जो ये जो परिणमा है, जो परिणाम उत्पन्न किया है, परिणाम उत्पन्न हुआ है, उसको प्राप्त करने वाला कौन है? स्वयं ही है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो कोई उदाहरण नमक का भी जो दिया, नमक को हमने सब्जी में डाल दिया, अब नमक वहाँ खारेपन रूप परिणमन कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें परिणमन की शक्ति है, ठीक है। अब उसने अपना जो खारापन है वो किसी को दे दिया, दूसरे मसालों को दे दिया है क्या? अपना परिणाम, खारेपन का परिणाम दूसरे को दिया है क्या? किसी को? कि किसी को नहीं दिया है, क्योंकि वो अपने परिणाम से भिन्न हो ही नहीं सकता है। भगवान का देखो अनंत सुख है, अपन ये जानते हैं, तो अनंत सुख ही है भगवान। तो वे हर समय अपने में अनंत सुख को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका सुख किसके लिए है? कौन वेदन करे उसका? कौन भोगे उसे? स्वयं ही भोग रहे हैं। अरे भगवान आपके पास तो अनंत सुख है ना, तो अनंत सुख है, तो थोड़ा सा सुख हमें दे दो, तो आपकी अनंतता में क्या कमी आ जाएगी? उनके सुख की अनंतता में कुछ कमी आ जाएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, दे दे ना, तो दे ही नहीं सकते हैं। उनका सुखरूप परिणाम उन्हीं के लिए है, वे स्वयं ही प्राप्त करते हैं। ख्याल में आया? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि इसका अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से, ज्ञान रूप से, केवल ज्ञान की बात चल रही है। बात तो मैंने पहले बता दी कि यहाँ अनंत गुणों में केवल ज्ञान की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। उसी से बताना है, क्योंकि इसके आगे तुरंत ज्ञान अधिकार प्रारंभ होने वाला है 20 नंबर की गाथा के बाद। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्त होने से, उसको प्राप्त करता कौन है?
कौन उस परिणाम को प्राप्त करने वाला है? कि वो परिणाम स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। ये अपने ज्ञान परिणाम से, केवल ज्ञान परिणाम से अपने आप जानने का कार्य करेंगे कि किसी दूसरे के जानने का, दूसरे को दे देंगे भैया तू जानने का कार्य कर। ऐसा संभव है क्या? इसका मतलब वो ज्ञान परिणाम उनका प्राप्य है, और प्राप्य होने से वो उनका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं है। यहाँ कहते हैं प्राप्य होने से, स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ, तो मैं ही कर्ता और मैं ही कर्म, ये परिणाम भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये परिणाम मेरे लिए है, मैं ही इसको प्राप्त करने वाला हूँ, ये परिणाम किसी दूसरे को प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने कल 2 बोलों का जो स्वाध्याय किया था उसको आज रिपीट किया है, आगे चर्चा अपन कल करेंगे।